नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज संसद में जो हुआ, जो देखने को मिला, उसे देखकर आपको भी चिंता हो। लोकसभा में कांग्रेस ने महिला मेंबर्स को आगे करके उस वक्त हंगामा किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देना था। प्रधानमंत्री संसद पहुंच चुके थे, लेकिन हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने तो सुबह ऐलान कर दिया था कि जब तक राहुल को बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक कांग्रेस किसी को नहीं बोलने देगी। प्रधानमंत्री बोलने के लिए शाम 5 बजे पहुंचने वाले थे, समय तय था। ठीक उसी समय कांग्रेस ने अपनी महिला सांसदों को आगे करके उस जगह खड़ा कर दिया जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं। उस जगह को घेर लिया जहां से खड़े होकर उन्हें बोलना था। कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री को रास्ता रोकने के लिए खड़ी दिखाई दी। ज्यादातर मेंबर वेल में उतर आए और यह इंश्योर किया कि न प्रधानमंत्री सदन तक पहुंच पाए, न अपनी सीट तक पहुंच पाए, न सदन चल पाए। और जब हाउस एडजर्न हुआ तो राहुल गांधी को लगा कि उनकी बड़ी जीत हो गई। वो कांग्रेस के कई नेताओं के साथ हंसते हुए बाहर निकले। ये इंप्रेशन दिया जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री को रोककर एक कोई किला फतेह कर लिया हो। हालांकि राहुल गांधी सुबह से ही झगड़े के मूड में थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा, ट्रेटर कहा, और इससे पहले लोकसभा में निशिकांत दुबे की स्पीच को लेकर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के चेंबर में जाकर भी नारेबाजी की। इस तरह की हरकतें पार्लियामेंट में पहली बार देखने को मिल रही हैं। इनकी तस्वीरें देखकर आप परेशान हो जाएंगे। राहुल गांधी का इरादा क्या है, वो चाहते क्या है? क्या उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी की इमेज है? वो मोदी की इमेज को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? क्या राहुल गांधी ने हाउस में एक किताब प्रधानमंत्री को देने का प्लान बनाया था? क्या ट्रंप से हुई ट्रेड डील ने राहुल का खेल खराब कर दिया है? इस सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले लोकसभा की तस्वीरें। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री सदन में बोलने वाले थे, इसलिए कांग्रेस के एमपीज 5 बजने से 3 मिनट पहले ही बैनर पोस्टर लेकर सदन में पहुंच गए। स्पीकर के आने से पहले ही नारेबाजी शुरू हो गई और जैसे ही संध्या राय चेयर पर बैठी तो कांग्रेस के एमपीज वेल में आ गए। 8 महिला सांसदों को आगे किया गया। वर्षा गायकवाड़ की लीडरशिप में कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री की चेयर के सामने खड़ी हो गई। बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंक। एक बड़ा सा बैनर लेकर मोदी की कुर्सी को घेर लिया। वेल में खड़े कांग्रेस के बाकी सांसद प्लेकार्ड्स लहरा रहे थे। मोदी उस वक्त पार्लियामेंट पहुंच चुके थे, अपने ऑफिस में थे। कांग्रेस के सांसदों की रणनीति थी कि जैसे ही मोदी सदन में आए तो उन्हें अपनी सीट पर पहुंचने से रोका जाए और इसके लिए महिला सांसदों का इस्तेमाल किया जाए। चेयर पर बैठी संध्या राय ने हंगामा करने वाले सांसदों को समझाने की कोशिश की, अपने अपनी सीट पर जाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहा। तो 1.5 मिनट के भीतर ही संध्या राय ने लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए एडजर्न कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के सांसद हंसते हुए, खिलखिलाते हुए सदन से बाहर निकले। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी तो सदन में आने से ही डर गए। निशिकांत दुबे और रेल मंत्री महिला सांसदों को देखकर बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग गए। कांग्रेस के सांसद आज सत्ता पक्ष के साथ टकराव का मूड बनाकर ही पार्लियामेंट पहुंचे थे। संसद की कार्रवाई शुरू होती इससे पहले ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एमपीज का हंगामा शुरू हो गया था। मकर द्वार पर बैठकर कांग्रेस के सांसद नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे। रवनीत बिट्टू को देखते ही राहुल गांधी ने कमेंट किया, देखो गद्दार आ रहा है, देखो ट्रेटर का चेहरा कैसा दिखता है। उस वक्त रवनीत बिट्टू ने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर बगल से निकलने लगे। लेकिन राहुल गांधी टकराव के मूड में थे, इसलिए उन्होंने रवनीत बिट्टू की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, माई ट्रेटर फ्रेंड, यू विल कम बैक सून। तब रवनीत बिट्टू को बुरा लगा। उन्होंने राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाया और ये कहते हुए निकल गए कि आप देश के दुश्मन हो। जंग जीत के आए।
Greta walking right by. Take a look at your face. It's going to fly. Hello, brother. My Greta friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Yes, आज अमेरिका के साथ ट्रेड डील के मुद्दे पर भी विपक्ष ने संसद में हंगामा किया। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में मोदी सरकार ने किसानों के हितों के साथ समझौता कर लिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा, जब अमेरिका भारत के प्रोडक्ट्स पर 18% टैरिफ लगा रहा है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ जीरो करने के लिए कैसे तैयार हो गए। संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट्स और अनाज, सब्जियां और फल खरीदने का वादा करके सरकार ने देश के किसानों की तबाही का रास्ता खोल दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दोनों सदनों में ट्रेड डील पर बयान दिया, विपक्ष के ऐसे सारे सवालों के जवाब दिए। इस समय हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के इन्विटेशन पर अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका में जयशंकर क्रिटिकल मिनरल्स पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। अमेरिका अपने साथी देशों के साथ रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई चेन मजबूत बनाने पर और चीन पर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने इसके लिए पैक्स सिलिका गठबंधन का ऐलान किया है और भारत को भी इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने मार्को रूबियो के साथ ट्रेड, एनर्जी, न्यूक्लियर सेक्टर, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स और डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने को लेकर बात की है। मार्को रूबियो के अलावा वॉशिंगटन में विदेश मंत्री अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं ने सप्लाई चेन सिक्योर करने और आपसी हित के तमाम मसलों पर बात की है। अब बात बंगाल की। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। एसआईआर के खिलाफ पिटीशन की सुनवाई के दौरान ममता ने खुद जिरह की। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा हो, और वो भी डायरेक्टली। असल में एसआईआर के खिलाफ जो पिटीशन फाइल हुई है उनमें ममता बनर्जी की याचिका भी है। जब सभी पिटीशन पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली के बेंच ने सुनवाई शुरू की, पहले ममता बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का पक्ष रखा। कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर तानाशाही कर रहा है, लाखों लोगों को नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल में 8000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करके उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी हैं, यह गलत है। आज राजस्थान से चौंकाने वाली खबर आई। राजस्थान के टोंक में सिंथेटिक मिल्क की फैक्ट्री पकड़ी गई, और बहुत बड़ी फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में रोज 80,000 लीटर नकली दूध बनाया जाता है। इस नकली दूध की सप्लाई टोंक के अलावा जयपुर, बूंदी और अजमेर तक हो रही थी। जब पुलिस ने नकली दूध बनाने की इस फैक्ट्री में रेड की, उस समय फैक्ट्री में दूध की सप्लाई करने वाली कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। सिंथेटिक मिल्क से भरा एक टैंकर मौजूद था। नकली दूध बनाने का सारा सामान और भारी मात्रा में केमिकल वहां रखा हुआ था। आम लोगों को दूध के नाम पर जहर बेचने वाले इस गिरोह के 5 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। पूछताछ में पता लगा कि नकली दूध बनाने के लिए ये लोग सोयाबीन ऑयल, वनस्पति घी, लैक्टोज, मोनोहाइड्रेट, कास्टिक सोडा और थोड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इस फैक्ट्री से 2100 लीटर सोयाबीन ऑयल, 500 लीटर वनस्पति घी, 2500 किलो केमिकल और 105 किलो कास्टिक सोडा बरामद किया। नकली दूध से भरी 5 पिकअप वैन्स, दूध का एक टैंकर और मशीनरी भी जब्त की है। पुलिस ने जब रेड मारी तो फैक्ट्री में नकली दूध बनाया जा रहा था। आज गाजियाबाद से एक दिल दहलाने वाली खबर आई। मोबाइल फोन की लत के कारण ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने वाली तीनों बहनें नाबालिग हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। सबसे बड़ी बहन निशिका 16 साल की थी,
जबकि उसकी छोटी बहनें पाखी 14 साल की और प्राची सिर्फ 12 साल की थी। कल रात तीनों बहनें अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से कूद गईं। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला जिस पर लिखा हुआ था, सॉरी पापा। घर के फर्श पर फैमिली के ढेर सारे फोटो बिखरे मिले। फ्लैट की दीवारों पर कुछ बातें लिखी मिली जिन्हें काटा हुआ था। इन बच्चों के पिता का कहना है कि वो पिछले 28 साल से कोरियन लव गेम खेल रही थी, उसके चक्कर में फंसी हुई थी। इस गेम में अलग अलग टास्क किए जाते थे। एक बच्ची सबकी सीनियर बनी थी, दूसरी बहनें उसका कहना मानती थी, उसके ऑर्डर पर सारे काम करती थी। उन्हें लगा कि बच्चे नॉर्मल गेम खेल रहे हैं। वो नहीं जानते थे इस गेम में ऐसे खतरनाक टास्क दिए जाएंगे जो बच्चियों की जान ले लेंगे। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज हमारी टीम ने कमाल कर दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बना ली। आज सेमीफाइनल में इंडिया की टीम ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। 311 रन का टारगेट सिर्फ 41 ओवर में हासिल कर लिया। भारत की जीत के हीरो रहे आरोन जॉर्ज। मैन ऑफ द मैच जॉर्ज ने 104 गेंदों में 115 रन बनाए। आरोन ने 15 चौके लगाए और 2 छक्के जड़े। इंडिया की तरफ से आयुष मात्रे ने भी हाफ सेंचुरी लगाई। हरारे में आज खेले गए सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान टीम ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की। फैजल के 110 रन और उजैउल्लाह के नॉट आउट 101 रन की पारी से अफगानिस्तान 310 पर पहुंच गया। 311 का टारगेट चेज करने पहुंची इंडिया की टीम को ओपनर वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने तूफानी शुरुआत दी। वैभव ने सिर्फ 33 गेंदों में 68 रन बनाए, 9 चौके और 4 छक्के लगाए। पावर प्ले में अफगानिस्तान के बॉलर्स की जमकर पिटाई की और 311 रन का बड़ा टारगेट सिर्फ 41.1 ओवर में हासिल कर लिया।